प्रवनौ पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार, बसे राम सर चाप धर। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप मंगलवार के दिन श्रवण करेंगे हनुमान जी महाराज की मंगलवार की व्रत कथा। मंगलवार के दिन हनुमंत लाल के भक्तों को चाहिए कि मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज की विशेष पूजा अर्चना करें, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, चोला अर्पित करें और हनुमान जी महाराज को लाल बूंदियों के लड्डू का भोग लगाएं, लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। इस प्रकार हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करने से व्रतकर्ता के, श्रद्धालु के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संकटों में फंसा हुआ व्यक्ति हनुमान जी महाराज की कृपा से क्षण भर में सभी संकटों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी महाराज कलयुग के सच्चे देव हैं और जो श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनका व्रत करते हैं अथवा व्रत कथा श्रवण करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदर कांड का पाठ करते हैं, उनके सभी संकट हनुमान जी महाराज अवश्य ही हर लेते हैं। परंतु श्रद्धालु भक्त के मन में अटल विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भाव होना चाहिए हनुमंत लाल के चरणों के प्रति। तो चलिए श्रवण करते हैं मंगलवार व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बंधुओं, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण वन में जाकर हनुमान जी महाराज की मंदिर में पूजा अर्चना करता, हनुमान जी का मंगलवार का व्रत करता था और उनकी पत्नी घर पर ही हनुमान जी की पूजा करती, व्रत करती और उनका नेम था मंगलवार के दिन जब तक हनुमान जी महाराज को भोग ना लगा देती तब तक वह स्वयं भोजन नहीं करती थी। बड़ी श्रद्धा भक्ति से हनुमान जी की व्रत और पूजा करती थी। एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी ना तो भोजन बना सकी और ना ही हनुमान जी महाराज को भोग लगा पाई। ब्राह्मणी के मन में बड़ा दुख हुआ, मन में बड़ी पीड़ा थी। सोचा आज मैं हनुमान जी को भोग न लगा सकी और अपने भगवान को भोग नहीं लगाया तो मैं स्वयं भोजन कैसे कर सकती हूँ। इसलिए ब्राह्मणी ने मन में संकल्प कर लिया कि अब तो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करूंगी। बेचारी ब्राह्मणी 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। 7वें दिन जब मंगलवार का दिन आया, ब्राह्मणी बेहोश हो गई। हनुमान जी महाराज उनकी इस श्रद्धा भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज ने उन ब्राह्मणी को एक बालक दिया और कहा, यह बालक तुम्हारी बड़ी सेवा करेगा, तुम इसे अपना पुत्र ही समझकर इसका पालन पोषण करना। बालक को पाकर ब्राह्मणी बड़ी खुश हुई। उसने उस बालक का नाम खुशी से मंगल ही रख दिया और वह हनुमान जी महाराज की व्रत पूजा करती रही। कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मण परदेश से अपने घर आए तो उस बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। ब्राह्मणी बोली, हनुमान जी महाराज ने यह बालक हमें दिया है, हमारे व्रत व पूजा से प्रसन्न होकर। ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात पर यकीन नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मण उस बालक को लेकर जंगल में गया। मौका देखकर उस बालक को एक कुएं में ढकेल दिया। ब्राह्मण जंगल से जब वापस घर आया, ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण कुछ जवाब नहीं दे पाया, लेकिन तभी पीछे से मंगल भी मुस्कुराता हुआ जंगल की ओर से आ रहा था। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर मंगल को आता हुआ देखा, आश्चर्य में पड़ गया।
रात्रि में ब्राह्मण को हनुमान जी महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि यह बालक मैंने ही तुम्हें दिया है, तुम्हारे व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर। तब ब्राह्मण को यकीन हुआ और वह उस बालक को अपने पुत्रवत प्रेम करने लगे। दोनों पति पत्नी मंगलवार का व्रत और पूजन सदा सर्वदा करते रहे और अंत में संसार के समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, हनुमान जी महाराज उनके मन की कामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।